खबरदार जो कभी तुमने उससे कोई फरमाइश की या कोई चीज मंगवाई। फारूक मियाँ, जिस घर में मेरी एक बेटी खुश नहीं रह सकी, उस घर में मैं दूसरी बेटी को कैसे ब्याह दूं? थोड़ा ख्याल तुम भी कर लिया करो। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल करूंगी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जो आपके लिए इस तरह साफ बात को अपनी इज्जत का मसला बना लें तो जो कर सकती थी कर रही हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि इधर फाइक की अम्मी अपने दिलो दिमाग से उसके लिए नफरत खत्म कर दे और उसे दिल से तस्लीम कर ले। हालांकि इधर फाइक की अम्मी ने बता दिया होता है साफ साफ कि वो बिल्कुल भी अनम को नहीं पसंद करती, इसी वजह से वो उससे शदीद नफरत करती है, यहाँ तक कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने बेटे की खातिर बर्दाश्त कर रही है। और आगे आप यही देखेंगे कि इधर फाइक की अम्मी मजीद दिन ब दिन मुसीबतें पैदा करेगी अनम के लिए, जिसके बाद इधर अनम बहुत ही ज्यादा रोने भी लगेगी। खैर इधर दानिश वो बार बार अपनी अम्मी को समझा रहा होता है कि मान जाएं आप, हमें तो फारिस की खुशी अजीज है, आखिर उसी ने ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है तो फैसला भी उसी का ही होना चाहिए। लेकिन उसकी अम्मी नहीं मान रही होती, इसी वजह से इधर फारिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी अम्मी से कह देता है कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, जिस पर कि उसकी अम्मी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर अपने बेटे को रोकना चाहती है और फिर वक्ती तौर पर अपने बेटे के फैसले में वो राजी भी हो जाती है। और इसी तरह से इधर फारिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो हानिया को बता रहा होता है कि मैंने अपनी अम्मी को मना लिया है और वो बहुत ही जल्द तुम्हारे घर रिश्ता भी लेकर आएंगी। जिस पर कि इधर हानिया उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा डर होता है कि अगर नगमा ने किसी किस्म का कोई सवाल कर दिया या किसी किस्म का कोई मसला पैदा हो गया तो फिर उसके लिए मुश्किल बन जाएगी और कहीं उसकी फारिस से शादी ना हो पाए। और फिर इधर साद वो बड़े गुस्से के साथ आयजा से यही कह रहा होता है कि अच्छी बात है, अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो अभी चली जाओ अपने वालिद के घर, मैं भी अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रोज रोज की बातें और फिर माफिया मांगना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं इन सब चीजों से अब थक चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि आयजा किस तरह से अपने घर को क्या बचा पाएगी या फिर नहीं, और हमें ये भी बताइएगा कि इधर फिजा उसके लिए अब मजीद मुश्किलात किस तरह से पैदा होंगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी कीमती राय नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल को विज़िट करें।